नमस्कार, मैं नीतीश भारद्वाज। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में जगदीशपुर से जुड़ चुका हूँ। जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टियों की सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं और हर पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है। नरेंद्र मोदी आए थे विक्रमगंज भोजपुर जिले के और रोहतास के में आए थे विक्रमगंज में, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियाँ मौजूद थी। चलिए यहाँ पर जुड़ते हैं हम जगदीशपुर नगर के भाजपा के महामंत्री हैं और महामंत्री हो चुके हैं और एक युवा नेता हैं, प्रखर बोलने वाले हैं। चलिए बातचीत करते हैं प्रदीप जी से। नमस्कार। सबसे पहले एनबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार मेरे तरफ से। इन सभी पार्टी अपने अपने तरीके से लग चुकी हैं 2025 के चुनाव को लेकर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा चुनाव लड़ने के मूड में रहती है, लगती है नहीं, 5 साल लगी रहती है। जो भी कार्यकर्ता हम लोग हैं बीजेपी के, सब लोग गरीबों के सेवा दुख सुख पार्टी का जो काम आता है उसमें हम लोग लगे रहते हैं। दिन रात हम लोग सेवा भाव से रहते हैं। ये नहीं कि चुनाव आया तो हम लोग आ गए और चुनाव खत्म तो गए, ऐसा बात नहीं। तो विधानसभा चुनाव आने वाला है, बहुत सारे विधायक रहे हैं जगदीशपुर में, का कितना विकास हुआ है? विकास देखिए, विकास मतलब भाजपा एनडीए। दूसरा जो यहाँ एमएलए हैं बोलता है कि 700 करोड़ रुपया का मैंने काम किया। अरे लोहिया जी, आपने क्या किया है? अपने 5 साल का हिसाब दे दीजिए, 10 साल का तो छोड़िए ना, 5 साल का हिसाब दे दीजिए। जो भी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि के तहत पैसा आता है उसी को अपना ढोल पीट रहे हैं कि मैंने 700 करोड़ रुपया लाया। अरे बाबू, तो सरकार किस लिए है? केंद्र सरकार किस लिए है? राज्य सरकार किस लिए है? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किस? जब विधायकों को जब सब करना है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहाँ गए? तेजस्वी बोलता है कि 17 महीना में मैंने 5 लाख नौकरी दिया। उसके पहले तुम्हारे पिताजी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तुम्हारे माता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो क्यों नहीं नौकरी दिया? उनसे पहले भी बहुत सारे विधायक रहे हैं, कितना विकास हुआ है, बहुत सारे। देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 23 अप्रैल जो विजयोत्सव दिवस था वो एक राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता था। बिरकोर सिंह के नाम पर कुछ भी यहाँ पे है नहीं, कोई स्मारक सिर्फ है। देखिए, इसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत थे जगदीशपुर में कि ऐतिहासिक कोई कार्यक्रम हो तो कोई बड़ा नेता आए। माननीय पूर्व सांसद हमारे अभिभावक आर.के. सिंह ने उसका प्रयास किया और अमित शाह का प्रोग्राम लगा यहाँ जगदीशपुर में, बहुत बढ़िया से। ढकोसला कहने से नहीं ना हो पाएगा। स्मारक का बात हुआ है, गृह मंत्री जी बोले थे, फिर बीच में थोड़ा बहुत अटका हुआ है, होगा। अभी नहीं, इतना विधायक रहते हुए फिर भी ये लोग कुछ नहीं हमारे जगदीशपुर कुंवर सिंह के लिए किए रहते तो आज ये दशा नहीं रहता। अच्छा, क्या चाहते हैं यहाँ? अब क्या होगा आने वाले जो 2025 का चुनाव होगा? पुराने रहेंगे या कोई बदलाव? देखिए, बदलाव ये नहीं कहूँगा कि मेरे ही पार्टी का हमेशा सरकार रहे। बदलाव जरूरी रहता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यही बदलाव एकदम जगदीशपुर की जनता त्रस्त हो चुकी है। हमारे एनडीए के एक एमएलसी हैं श्री भगवान सिंह, बेचारे 2 साल का मिला है मौका, उसमें उन्हीं का वोट दिख रहा है। अभी मैं उनका फैन नहीं हूँ, फर्स्ट बता रहा हूँ। गठबंधन में है तो उनके साथ हूँ, नहीं रहेंगे गठबंधन में तो साथ नहीं रहेंगे, तो उनका मैं फैन भी नहीं हूँ। हमारे जहाँ तक देख रहे हैं उनका बेचारे काम कर रहे हैं, जितना फंड हो रहा है वो अपना जनता के अधिकार के रूप में खर्च कर रहे हैं। लोहिया का तो मैं बोर्ड नहीं देखता हूँ, न हमको देखने को मिलता है। पता नहीं वो कहाँ बोर्ड लगाते हैं, कहाँ विकास करते हैं, हमको नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी आए थे विक्रमगंज, बहुत योजनाएं की घोषणा की है, लेकिन विपक्ष कहते हैं कि ये चुनावी जुमला है, कुछ नहीं होगा। अच्छा, विपक्ष जुमला करते करते नरेंद्र मोदी को इतना बढ़ा दिया है ना कि देश के विश्व के सबसे ताकतवर नेता में ना हमारे देश का प्रधानमंत्री है। नहीं तो पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे पीछे के पंक्ति में बैठते थे। हमारा देश का प्रधानमंत्री है, मेज पर सामने बैठता है, थपथपाता है, उसका ट्रंप हो चाहे दुनिया का कोई भी नेता हो। वो तो कह रहे कि अमेरिका के दबाव में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। अरे बाबा, और सिंदूर बांट रहे घर घर, ये क्या कर रहे हैं? सेना की बेइज्जती कर रहे हैं। सिंदूर बांट रहे हैं,
ऑपरेशन सिंदूर छीना था, पाकिस्तान में घुस कर हमारे सेना ने देश के प्रधानमंत्री जो फुल ऑर्डर दे दिए कि एकदम घुस कर मारना है तो मारना। यही मधुबनी में बोले थे प्रधानमंत्री कि हम इसका मिट्टी में मिला देंगे इन लोगों को। अब मिट्टी में मिलाए, एक भी दूसरे नागरिक को जो थे वहाँ पाकिस्तान के किसी भी प्रकार का उन लोगों का क्षति नहीं हुआ। उन्हीं लोगों को आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उन्हीं लोगों को मारा गया सेना के द्वारा। अच्छा, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ प्रशांत किशोर का जनसुराज गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन, क्या लगता है इनमें से? देखिए, हम लोग दूसरे पार्टी के बारे में बात नहीं करते हैं, हम लोग अपने पार्टी के हैं। एनडीए गठबंधन में जो रहता है उसके बात करते हैं। प्रशांत किशोर यही चंदा चोर, कभी प्रधानमंत्री से पैसा लेकर चुनाव लड़वा रहा था, कभी मुख्यमंत्री से, कभी मंत्री से, कभी केजरीवाल से। इसका क्या हैसियत है चुनाव में खुद पता चलेगा। ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा बिहार के लोगों को एक तरह से लुभावना देने से कोई फंसने वाला है? राजद महागठबंधन में कितना लुभावना दिया? 2500 रुपये हम लोग देंगे, कहाँ से दोगे? बिहार का जितना बजट है उतना नरेंद्र मोदी ने एक दिन में 50,000 करोड़ रुपया दिया है कि नहीं विक्रमगंज में? ये लोग ऐसे ही क्या बोले, छोड़िए। हमारे वित्त मंत्री जो डिप्टी सीएम थे सम्राट, जो बोले कि झोला लेकर जाता हूँ, बोरा भर कर लेकर पैसा आता हूँ। ये हम लोग डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार देश में जहाँ भी रहती है वहाँ विकास होता है, कोई भी पार्टी रहती है करता है, स्पेशल पैसा आता है हमारे बिहार में। तेजस्वी यादव कहे कि हमारी सरकार आएगी, नीतीश कुमार थक चुके हैं। अरे बाबा, सरकार है 2005 के दौर नहीं है, पहले का दौर। अब आया विकास का दौर। तेजस्वी को बेचारे हमारे ही उम्र का है, अभी लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं, प्रयास करना चाहिए किसी को। अच्छा, अपने से मुख्यमंत्री साबित करने से नहीं हो पाएगा, अपने से मुख्यमंत्री साबित करने से नहीं ना, जनता ना साबित करेगी। ये लोग अपने से मैं मुख्यमंत्री लायक हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, विक्रमगंज आए हैं, इतना सारा योजना का उद्घाटन किए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी? सबसे मेरे शाहाबाद की धरती से जो नरेंद्र मोदी ने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे जो आरा सासाराम पटना मिलेगी, इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है हमारे शाहाबाद के लिए। हम लोग एक्सप्रेसवे का नाम नहीं जानते थे 2014 के पहले। आज हम लोग 4 लाइन से लेकर एक्सप्रेसवे शाहाबाद तो पूरा कनेक्टिंग हो गया एक्सप्रेसवे से। ये विपक्ष को नहीं दिखता है? यही ना हम लोग एनएच था 2014-18 के लमसम में। हमारे गर्जीवन आर.के. सिंह ने दबाव देकर सरकार पर 115 करोड़ रुपया लाकर मरम्मती कराया, उसके बाद 4 लाइन का उद्घाटन कर शिलान्यास कर उसका बनवा दिए। विपक्ष उस पर नहीं चलता है। कितना ये लोग अपना दिखाया जाए चश्मा, ये लोग माटी का चश्मा। जगदीशपुर विधानसभा के लिए क्या होगा? जगदीशपुर यहाँ पे ना बिरकोर सिंह के नाम पर रेलवे का लाइन नहीं है, ना गेट भी नहीं बना हुआ है। देखिए, रेलवे लाइन के लिए प्रस्ताव गया है, ऐसा बात नहीं है। झूठ मूठ का लुभावना देने से कि हाँ रेलवे लाइन नहीं बना, कुछ रेलवे का भी नियम कानून होता है। वो नियम कानून के अंदर वो लोग जैसे ही प्रस्ताव क्लियर हो जाएगा उसके बाद अपना काम लगेगा। क्या इस बार पार्टी से कोई आएगा या फिर वही गठबंधन से कोई आएगा? हम लोग भाजपा के सिपाही हैं, हम लोग चाहेंगे कि हमारी पार्टी लड़े, लेकिन ऊपर हम लोगों का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहेगा कि गठबंधन में सीट दिया जाए, तो वो ऊपर का मामला हम लोग। लेकिन जो भी एनडीए से आएगा उसके साथ हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और डंका के चोट पर कहता हूँ कि इस बार जगदीशपुर में परिवर्तन होकर रहेगा, राजद सफाया होकर रहेगा। चलिए, बहुत देखिए अब क्या होता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत कुछ बातें कहीं। चलिए, आप देखते रहिए एनबी न्यूज और हमें नीतीश महाराज कहिए नमस्कार।